तो मैं ये बुक पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि इस बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलो सबसे पहली पेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि फिलोसफी में डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि लाइफ में मीनिंग क्या है, गॉड है या फिर नहीं, राइट और रॉन्ग क्या है। तो आप राइट मान रहे हो, रॉन्ग हो सकता है। तो आप रॉन्ग मान रहे हो, वो राइट हो सकता है। फिलोसफी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। उसमें मैथमेटिक्स जैसा सिंपल मैथमेटिक्स जैसा आंसर, जैसे कि कुछ फॉर्मूला आपने याद कर लिया, वहां से आप पूछ, बिल्कुल भी फिलोसॉफी में क्या है। फिलोसॉफी के क्वेश्चंस है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज और इरिटेटिंग लग सकते हैं, और जिनको क्वेश्चनिंग करना पसंद, फिलोसॉफी इंटरेस्ट आता है क्योंकि पूछना क्वेश्चनिंग। और बल्कि इम्पोर्टेंट ये भी चीज है कि फिलोसॉफी थोड़ा सा डेंजरस, ये पुराने जो पारंपरिक बिहेवियर्स है वो क्वेश्चन करता है, उसको सवाल पूछता है। इतने सालों से जो चीज को इतना ज्यादा तवज्जो देकर मानते आ रहे थे, वो अभी गलत है। अभी मैं बता ही रहा था, फिलोसॉफी को बहुत सारे लोग इरिटेटिंग मानते हैं। अभी ये इरिटेटिंग क्यों मानते हैं लोग? देखो, मैथ सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे, वहां पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, इंग्लिश आप अगर पढ़ते हो वहां पर इंग्लिश क्वेश्चन पूछ जाएंगे, रीजनिंग आप अगर पढ़ते हो तो रीजन, बल्कि ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप अगर कोई भी, वो सब चीजें जो है ना वो इसलिए है क्योंकि जो भीड़ है उसको काटने के लिए, ठीक है। असल जिंदगी में बेसिकली मैथ का यूज आपको, बेसिक नॉलेज ही आपको यूज करना होगा, ठीक है। मैथ उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा, एक्चुअली मैथ कहाँ पर यूज होता है। जो मुझे पता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, जो उस लेवल पे, हायर लेवल पे जाना चाहते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और फिजिक्स भी वही है, ठीक है। फिजिक्स में थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि देखो, फिजिक्स इस्तेमाल होगा, केमिस्ट्री भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। कुछ अगर साइंटिफिक कुछ चीजें करना है, रिसर्च करना है, मैथ में भी रिसर्च करना है, इंग्लिश हमें जरूरत है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। बट जो फिलोसॉफी है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मिलेगा, ये लर्न करके प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या मिलेगा। मैथ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, मेडिसिन से डिजीज ट्रीट कर सकते हैं। फिलोसॉफी का मेन काम कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या बिलीव करते हैं, और क्यों बिलीव करते हैं, एग्जामिन करते हैं। चलो अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं फिलोसॉफी को, वर्ड को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं जिससे इसको अच्छे से समझ में आ जाए। फिलो मतलब कि लव, और सोफिया, सोफिया मतलब विजडम, ग्रीक लैंग्वेज से ये आया है। मतलब कि लव ऑफ विजडम, मतलब कि ज्ञान का प्यार। मतलब अगर मान लो किसी को ज्ञान लेना अच्छा लगता है, तब ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल ज्ञान, वो नहीं। ज्ञान मतलब रियल लाइफ का ज्ञान, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, वो अगर इंटरेस्ट, वो है लव ऑफ क्वेश्चन। अभी देखो, जैसे कि मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सब मानते हैं, तो वो एक थ्योरम हो गया, वो एक लॉ हो गया। फिजिक्स में न्यूटन्स का लॉ है, लॉ हो गया। बट फिलोसफी में क्या है, आप अगर कोई भी रूल रेगुलेशन आप लेके आते हो, कोई विजडम लेके आते हो, तो वो पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा ये नहीं, ठीक है।
आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि जो फिलोसॉफी है ना, वो स्टार्ट ही होता है रॉन्ग क्वेश्चन या फिर रॉन्ग आंसर। ये लाइन थोड़ा सा उलटवास है। मान लो कि कोई फिलोसोफर एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, उसके बाद जब आंसर सोचने लगा तो पता चला कि भाई ये क्वेश्चन ही तो गलत है। जैसे कि आप अगर देखोगे कि कोई भी लॉ ना कुछ एजम्पशन के ऊपर बेस्ड हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, ग्रेविटी जो है वो एक एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये एजम्पशन। ठीक है, तो ये मानकर ही किया जा रहा है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोई भी सिस्टम के अंदर, ये मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है फिजिक्स। बट यहाँ पर एजम्पशन को ही क्वेश्चन किया जाता है फिलोसॉफी। मान लो कि किसी ने पूछा कि अच्छा जिंदगी क्या है, किसी ने आंसर दिया ऐसा, किसी ने आंसर दिया नाम, किसी ने आंसर दिया नाम, किसी ने आंसर दिया नॉलेज, किसी ने आंसर दिया हैप्पीनेस। अभी और एक क्वेश्चन है, हैप्पीनेस। कोई बताता है कि हैप्पीनेस है कि नया कुछ। नया कुछ का मतलब क्या है? सभी जो चीजें वो पहले से ही तो यहाँ पर। तो यहाँ से ना हर एक आंसर से और एक क्वेश्चन डेवलप होगा। मतलब कि एक क्वेश्चन से 10 और एक क्वेश्चन, 10 और क्वेश्चन निकल सकता है। अच्छा, कोई कोई फिलोसोफर ये कहता है कि फिलोसॉफी इज ग्रेट, मार्क्स कहता है, ठीक है, फ्रांसी कहता है, मैं जो फ्रांसिस आपको, कि हर इंसान किसी ना किसी, अगर लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, गॉड के बारे में, जस्टिस के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, या कोई भी सीरियस भी आप सोचते हो, तो आप एक फिलोसोफर, फिलोसोफर होने के लिए कोई आपको एक डिग्री या फिर कोई आपको एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल देखो, प्रोफेशनल फिलोसोफर होने की कोई जरूरत नहीं। आप कोई ना किसी तरीके से करते हैं। अभी प्लेटो का ये कहना है कि सोसाइटी तभी बेटर होगी जब फिलोसोफर सोसाइटी को रूल करे, बट ये कभी भी नहीं होगा। तो प्लेटो का कहने का ये मतलब है कि फूल्स को सिर्फ पावर नहीं चाहिए, के पास नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बेसिकली आप अगर देखोगे कि बंदा अगर आपके लिखा हुआ है फिलोसोफर है या फिर, तो आप तभी जान पाओगे जब आप देखो ड्रेसिंग सेंस से आप नहीं जान पाओगे। हो सकता है कि वो फंकी ड्रेस पहने बट वो फंकी ड्रेस पहनने वाला और फिर थोड़ा सा फर्क पाए। तो जो मान लो कि बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग वाला नहीं, वो बहुत ही सोचता हो सकता है कि, तो एक्चुअली दूसरा और एक मीनिंग फिलोसॉफी का, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि मान लो कि किसी ने कहा कि ये जो ड्रिंक है इसका कॉस्ट है 100 रुपीज। तो साधारण जो इंसान होंगे वो, बट कोई अगर फिलोसोफर है तो उसको पूछेगा कि तुमको कैसे बना। दुकानदार ने कहा है, प्राइस टैग देख के तुमने कहा है, कि और से तुमको पता चला, तुम क्या श्योर हो? और नॉलेज मतलब असल में क्या होता है, सब क्वेश्चन वो पूछे। मतलब कि थिंकिंग अबाउट थिंक,
जो वो थिंक कर रहा है उसके ऊपर भी थिंकिंग करना। बेसिकली फिलोसॉफी का डेफिनेशन ही सीधा नहीं है। फिलोसॉफी का डेफिनेशन बदल जाता है और डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। तो फिलोसॉफी में ये भी चीजें आता है कि कुछ लेवल्स होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि आप सोच रहे हो कि आज बारिश होएगा। सेकंड लेवल में आप सोचते हो कि मैं कैसे जानूंगा कि आज बारिश होगा। थर्ड लेवल पर थिंकिंग है कि मैं जो एविडेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो रिलायबल है या फिर नहीं। देखो अभी कुछ कुछ ऐसे फुद्दू लोग होंगे जो ओसीडी को भी ना मानेंगे कि ये भी फिलोसॉफी। बिल्कुल। ओसीडी में आप बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हो और उसमें आप अपने आप को पूरा इंडल्ज कर देते हो, ठीक है। इसमें अ, लोग ना किसी को बेसिकली किसी के ऊपर रिलायबल नहीं हो पाए, नहीं हो पाता और किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता। कुछ कुछ फिलोसोफर्स ऐसे हैं। फिलोसॉफी ना मतलब कि जैसे कि मैथ में भी आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा कुछ कर लेता है, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। बट कोई कोई ऐसे भी इंसान होते हैं जो मैथ पढ़ते हैं और वो पागल हो जाते हैं। वैसे ही फिलोसॉफी में क्या है कि मान लो कोई अगर नेगेटिव फिलोसॉफी अगर वो कर रहा है, जैसे कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, सब कुछ लाइफ जो है वो स्ट्रगल करने के लिए है, तो वहां पर ओसीडी में वो ट्रांसफर हो जाता है वो। देखो अभी यहाँ पर बहुत सारे कुछ चीजें हैं कि फिलोसॉफी कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, ग्रीक से शुरू हुई थी, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसोफर का बिगिन 6th सेंचुरी। तो इन सब के बारे में डिस्कस करना इज नॉट वेट फोर्थ। जैसे कि चाइना में आप अगर देखोगे, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। चाइना में आप अगर देखोगे, इम्पोर्टेंट मतलब कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सोचता हूँ इम्पोर्टेंट है। चाइना में कन्फ्यूशियस है, लाओत्जू है। इंडिया में उपनिषद है, बुद्धा है। आ, पर्सिया में, एक सेकंड, हाँ, तो पर्सिया में ज़ाराथुस्ट्रा है और पैलेस्टाइन में ओल्ड टेस्टामेंट है। ग्रीस में होमर्स, उसके बाद फिलोसोफर्स, उसके बाद ट्रेजेडियन है, ठीक है। तो देखो अभी आप सोचो कि ग्रीस में ही इतना ज्यादा फिलोसॉफी क्यों है, क्योंकि ग्रीस ग्रीस ना बेसिकली आ, वो जो सिटी था ना वो बहुत बड़ा एक स्टेट था, ठीक है, और कमर्शियल सेंटर थे वहां पर, ठीक है। ट्राइब्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था वहां पर सेंचुरी बीसी में, ठीक है। अभी मेन जो इशू है, ठीक है, वो अगर सॉल्व हो गया है तो अभी इसके बारे में ही लोग सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत सारे जगह पर ट्रैवल करते थे, ठीक है। वो लोग समुद्र में बहुत जगह पर जाते थे, इसीलिए नया नया जो कल्चर्स है, आइडिया है, उसके बारे में जानते थे। दूसरे की बिलीव्स के साथ अपनी बिलीव्स को कंपेयर करते थे। इसीलिए इम्पोर्टेंट जो थिंकिंग है वो डेवलप कर पाते थे। जो हम लोग सत्य भाव सोचते हैं ना, वो क्या सच में सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है? ये बेसिकली फिलोसॉफिकल थिंकिंग के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है।